महाभारत पौराणिक भारत का एक ऐसा काव्य है जिसके विषय में कहा जाता है कि जो इस संसार में है वो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है वो इस संसार में भी नहीं है। अक्सर महाभारत में हमें योद्धाओं के बीच हुए युद्धों, उनके पराक्रम के विषय में ही सुनने को मिलता है, परंतु ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो हम नहीं जानते हैं। आज हम कुछ इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि महाभारत के कुछ मुख्य किरदार पिछले जन्म में क्या थे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय, यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। जरासंध पूर्व जन्म में विप्रजित्ति नामक असुर था जो भीम के हाथों मारा गया था। शिशुपाल हिरण्यकश्यप ने ही शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कालनेमी ने ही राजा उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म लिया था, इसका वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। द्रोणाचार्य ये देवऋषि बृहस्पति के अंश से जन्मे थे। आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। अश्वत्थामा का जन्म महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से हुआ था। भीष्म गंगानंदन भीष्म पूर्व जन्म में वसु थे। कृपाचार्य इनका जन्म रुद्रगण के अंश से हुआ था। सातकी और कृतवर्मा ये मारुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। धृतराष्ट्र और पांडु धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व थे और हंस के छोटे भाई ने ही पांडु के रूप में जन्म लिया था। विदुर सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। दुर्योधन और उसके भाई खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था। उसने ही सारी पृथ्वी के वीरों को लड़वाकर मरवा दिया था। पुलस्त्य कुल के राक्षस ने दुर्योधन के भाइयों के रूप में जन्म लिया था। कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण भगवान सूर्य नारायण के अंश से जन्मे थे। मैं आपको बता दूं कि वे पूर्व जन्म में दंबोधम नाम के राजा नहीं थे, ना ही वे पूर्व जन्म में कोई रक्तजा या श्वेतजा थे। कर्ण के पूर्व जन्म की जानकारी महाभारत में कहीं पर भी नहीं मिलती है, अतः आप अफवाहों पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। पांचों पांडव राजा युधिष्ठिर धर्म के अंश से, भीमसेन वायु के अंश से, अर्जुन इंद्र के अंश से, नकुल और सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन पूर्व जन्म में भगवान नर थे जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, और बाकी सभी पांडव पूर्व समय के इंद्र थे। द्रौपदी देवी द्रौपदी स्वर्ग लक्ष्मी की अवतार थी। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न बलराम स्वयं भगवान शेषनाग जी के अवतार थे, और वहीं भगवान श्री कृष्ण सनातन पुरुष भगवान नारायण के अवतार थे। प्रद्युम्न सनत कुमार जी के अंश थे। देवी रुक्मणी माता महालक्ष्मी जी ने ही माता रुक्मणी के रूप में अवतार लिया था। कुंती और माद्री सिद्धि और धृति नामक देवियों ने ही पांडवों की माता के रूप में जन्म लिया था। गांधारी मति देवी ने ही गांधारी के रूप में जन्म लिया था, जो कौरवों की माता थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने ग्रंथ पढ़ें, उपन्यासों और टीवी धारावाहिक से अधिक अपने इतिहास को ग्रंथों से जानें, क्योंकि ये विश्वास करें कि जो भी उपन्यासों या टीवी धारावाहिकों में बताया जाता है वो सब ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है, और उनमें सच्ची कथाएं बताई जाएं यह जरूरी नहीं है। इसलिए अपने मूल इतिहास को जानने के लिए ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, मूल किताब को अवश्य पढ़ने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।